बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों, आपके रिस्क, आपके जायकों में, और अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ लस्सी का साग रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। भाई सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में ये रेसिपी ना हो ही नहीं सकता। और ये रेसिपी मैं आपको बहुत इजी तरीके से कुक करना सिखाऊंगी। और मेरी ये वीडियो वॉच करने के बाद मुझे यकीन है कि जिन्होंने पहले कभी नहीं लस्सी का साग बनाया वो ये वीडियो वॉच करने के बाद ज़रूर सीख जाएंगे। तो इसके लिए आपको मेरी फुल वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साग लेंगे और उसे बॉईल कर लेंगे तकरीबन 5 to 10 मिनट्स तक। उसके बाद एक प्यारी सी हांडी लेंगे और उसमें 1.5 टीस्पून घी ऐड करेंगे। घी से जो है हांडी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर घी। तो घी ऐड करने के बाद 2 अदद चॉप्ड हुए प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून ऐड करना है। और इसके बाद पेस्ट ऐड करने के बाद तकरीबन 2 मिनट्स कुक करने के बाद हम साथ ही नमक 1.5 टीस्पून ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद प्याज को लाइट ब्राउन होने तक कुक करना है। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तो इसके बाद हमने 2.5 जो है चॉप्ड हुए टमाटर, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें और स्पाइसेस ऐड करनी है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लेना। मैंने यहाँ पे 2 चमचे जो हैं वो मेथी ऐड की है। 1 टीस्पून तंदूरी मसाला ऐड किया है। 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड किया है और 1 टीस्पून हल्दी ऐड की है। इसको तकरीबन 5 to 10 मिनट्स तक अच्छे से कुक करना है और मसाला अच्छी तरह से भून लेना है। 5 to 10 मिनट्स तक अच्छी तरह मसाला भूनना है और साथ साथ टमाटर के कोई पीसेस अगर थोड़े थोड़े रह गए हैं तो उनको भी साथ साथ चॉप्ड करते जाना है, जैसे आपको वीडियो में दिखाया गया है, जैसे मैं चॉप्ड कर रही हूँ साथ साथ ही। और जब ये अच्छी तरह से मसाला भुन जाए, यानी भुनाई इसकी अच्छे से हो जाए, तेल इलादा हो जाए, तो इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे बॉयल हुआ साग, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था। एक और भी तरीका होता है, वो भी इजी है, लेकिन ये मुझे इजी लगता है तो इसलिए मैं ये तरीका यूज़ करती हूँ। अब इसको भून लेना है तकरीबन 10 मिनट्स तक। इसको भी साग को भी अच्छे से भूनाई इसकी कर लेनी है। बुनाई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि जब बुनाई अच्छी होगी तो साग का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ये देखें 5 to 10 मिनट्स, तकरीबन 10 मिनट्स कुक करने के बाद देखें इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। अब बारी है लस्सी की। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो खुला दही यूज़ किया है और इसकी बनाई है अच्छे से लस्सी। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है तो इसकी बन गई है लस्सी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे साग की अच्छे से बुनाई करने के बाद अब हम इसमें ये दही वाली लस्सी ऐड करेंगे। ये दही की यूज़ की है तो थोड़ी सी थिक है, तो इसलिए हम लोग इसमें आप ऐड करेंगे 1 कप पानी का भी साथ ही ऐड कर लेना है। जी हाँ, पानी ऐड करने के बाद अब हमने चमचे को चलाते रहना है। जिस साइड पे स्टार्ट किया है उसी साइड चलाते रहना है और उस वक्त तक चलाते रहना है जब तक इसे उबाल ना आ जाए, यानी ये उबलने लगे। तो इसी दौरान अगर आप इस चैनल पे हैं न्यू तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो पे लाइक तो बनता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि, और साथ ही आप लोग बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आपकी तरफ आसानी से पहुंच जाए। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखें 5 to 10 मिनट्स हो रहे हैं और इसे अभी तक उबाल नहीं आया। अगर आप लोग चाहते हैं कि जल्दी उबाल आ जाए तो आप लोग गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे तकरीबन 5 to 10 मिनट्स तक मुसलसल चमचा चलाने के बाद आ गए है इसे उबाल फाइनली। और इसके बाद अब इस पर ढक्कन देना है तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के लिए। आफ्टर 15-20 मिनट्स ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, तेल इलादा हो गया है और ये हमारी लस्सी का साग हो गया है रेडी। ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।